हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी जीएस की रिवीजन क्लास में। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली कक्षा में मौर्य वंश को स्टार्ट किया था। हमने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार को पढ़ा था। फ्रेंड्स, आज हम अपने मौर्य वंश में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ते हैं, उनका रिविजन करते हैं। कलिंग विजय से पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में। कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सम्राट अशोक ने ही प्रारंभ किया था। 12 वर्ग की पहाड़ियों में आजीविकों के रहने के लिए किन गुफाओं का निर्माण कराया गया? विश्व झोपड़ी, कर्ण, चौपार और सुदामा गुफा का। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? श्रीलंका भेजा था। फ्रेंड्स, इसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने, क्योंकि क्वेश्चन मतलब परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। मौर्य वंश का कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? सम्राट अशोक। किस एकमात्र स्तंभ लेख में अशोक अपने आप को मगध का शासक बताता है? तो रानी का अभिलेख में। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है? कौशांबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वां अभिलेख में। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? रुम्मनदेही अभिलेख। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेख किन लिपियों में लिखे गए थे? तो अशोक के शिलालेख ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। तो ये ग्रीक और अरमाइक ये अफगानिस्तान के क्षेत्र की है, खरोष्टी पाकिस्तानी क्षेत्रीय और ब्राह्मी ये हमारे भारत क्षेत्र की है। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो पाद्रे टी पैंथेलिन ने की थी। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता किसे मिली? तो जैन प्रीशेप को 1837 में मिली थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? जैन प्रीशेप को मिली थी 1837 में। इन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देवपतनम तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सम्राट अशोक को दिया जाता है। फ्रेंड्स, जिसे ये नोट करना है वो नोट कर सकता है, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपनी रिवीजन की ओर। अशोक के शासन काल में आयोजित बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्तिश। फ्रेंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घूम घूम के आने वाले प्रश्न है जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? 12वां अभिलेख। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? राजतरंगिणी अभिलेख। ये कल्हण द्वारा रचित है, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। सांची के। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है, ये आपकी हर एक तरीके की परीक्षाओं में आते हैं और ये घूम घूम के आने वाले प्रश्न हैं। सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। और सारनाथ के जो है स्तूप, उसका भी निर्माण अशोक ने करवाया था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। किसके अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम शासक था? कल्हण के अनुसार। अर्थशास्त्र के अनुसार शीर्षस्थ अधिकारी क्या कहलाता था? महामात्र। मौर्य कालीन प्रांतों के शासक क्या कहलाते थे? कुमार, आयपुत्र, राष्ट्रिक। फ्रेंड, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार शीर्षस्थ अधिकारी क्या कहलाता था? महामात्र। यहाँ पे महामात्री भी आ सकता है। मौर्य काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम।
आधुनिक काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य काल में भारतीय समाज कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों में बटा था। किसने कहा कि भारतीय लेखन कला नहीं जानते? मैगस्थनीज ने। किसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा? मैगस्थनीज ने। ये क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले हैं, आते हैं कि मतलब घूम घूम के आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में आ ही जाते हैं। मौर्य काल में सरकारी भूमि क्या कहलाती थी? तो मौर्य काल में सरकारी भूमि सीता भूमि कहलाती थी। मौर्य काल में बलि क्या थी? तो मौर्य काल में बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता? तो काशार्पण। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। पशुओं के प्रति अहिंसा एवं सगे संबंधियों से उचित व्यवहार किस अभिलेख का विषय था? तो चौथे अभिलेख का विषय था, जो गिरनार अभिलेख था। फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पर ये मौर्य वंश समाप्त हो जाएगा। मौर्य वंश समाप्त करके हम मगध पर ब्राह्मण साम्राज्यों का, ब्राह्मण जो राजा थे उनका वो पढ़ेंगे, आगमन। ब्राह्मण साम्राज्य के प्रमुख राजवंश कौन थे? शुंग, कर्णव, शातवाहन आदि। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फ्रेंड्स, हम अपनी अगली क्लास में मगध पर ब्राह्मण साम्राज्य के राजवंश पढ़ेंगे कि मगध पर किन ब्राह्मण राजवंशों ने शासन किया है। फ्रेंड्स, आपको मौर्य काल या किसी भी टॉपिक को विस्तार से पढ़ना है तो हमारे चैनल पे इतिहास की प्लेलिस्ट पे जाइए। वहां पे आपको मौर्य वंश में अशोक, मगध के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है। धन्यवाद।